हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो 21 जनवरी का आपका सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है आपका बिहार दरोगा का, और इसका मैं एनालिसिस भी करा दिया हूं और अपलोड भी कर दिया हूं जितना भी क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट के द्वारा मिले थे। लेकिन फिर से मैं यहाँ पर एनालिसिस लेकर के क्यों आया हूँ, क्योंकि मुझे जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका एग्जाम हॉल में जिसका वितरण किया गया था, वो क्वेश्चन पेपर मुझे मिल गया है और उसका सारा मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, आंसर भी, उसका उत्तर भी बताने वाला हूँ। ठीक, उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि इस प्रकार का क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फीडे महिला विश्व कप शतरंज चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी की। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन था, क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में खसरा एवं रूबेला का उन्मूलन किस वर्ष तक करने का लक्ष्य रखा गया था, 2030 तक। इस प्रकार से सारा क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मुझे मिले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या प्रश्न आया था और इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न जो है, और रही बात इसका पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको जैसे ही वीडियो खत्म होगा मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, ओरिजिनल पेपर का मैं पीडीएफ डाल दूंगा। क्वेश्चन आया था कि रंगराजन समिति 2014 ने तेंदुलकर समिति से ऊंची गरीबी रेखा सुझाई थी। रंगराजन समिति के अनुसार शहरी गरीबी रेखा क्या थी, 1407, 1800, 2200 या फिर 1000। तो ऑप्शन आपका इस तरह से था और 1407 उसका सही आंसर हो जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि शास्त्रीय भाषा से था कि निम्नलिखित में से किस भाषा को 3 अक्टूबर 2024 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा दिया गया 3 अक्टूबर 2024 को, वह है मराठी। ठीक है, मराठी जो है, जिसको कि अभी 3 अक्टूबर 2024 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाता मराठी। एक क्वेश्चन था, द सैडलर लाइन्स पुस्तक से क्वेश्चन था कि द सैडलर लाइन्स पुस्तक के लेखक जिन्हें इरामसम प्राइज 2024 मिला है, उसका नाम क्या है। तो देखिए जो सैडलर लाइन जो है ना, ये पुस्तक को लिखा अमिताभ घोष ने। किसने? अमिताभ घोष। तो इसका आंसर सही हो जाएगा अमिताभ घोष। ठीक है, चलिए अगला था आपका क्वेश्चन कि सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जिसे जाना जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन था। सुभाष चंद्र बोस, खान अब्दुल गफ्फार खान, भगत सिंह, लाला लाजपत राय। तो देखिए जो खान अब्दुल गफ्फार खान है ना, इसी को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। सेम टू सेम ऑप्शन भी वैसा ही यहाँ पर लिया गया है जैसा आपको क्वेश्चन में है, क्योंकि वो वही क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, उसी प्रकार का जो जो ऑप्शन था वही यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है ना, आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि जो है और भी आगे में कुछ जो भी बताऊँ आप लोग को आसानी से उस क्वेश्चन का वो वीडियो मिल सके। ठीक है, तो गांधी शांति पुरस्कार से एक क्वेश्चन था कि वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार से किस संस्था को सम्मानित किया गया। देखिए 2021 का पूछा गया है गांधी शांति पुरस्कार, और ये क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, वहीं से यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर टाइप किया हूँ। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर जो है, इसी को मिला है आपका 2021 का गांधी शांति पुरस्कार। कुंभ मेला से क्वेश्चन था कि प्रयागराज कुंभ मेले में 2025 के लिए लॉन्च किए गए एफएम चैनल का नाम क्या था। तो कुंभ एफएम, रेडियो गंगा, मेला रेडियो, कुंभवाणी, इस तरह से था। तो कुंभवाणी इसका सही आंसर हो जाता। कुंभवाणी नामक एक जो है एफएम चैनल को ओपन किया था, है ना, चालू किया था आपका। क्वेश्चन मेदिनीनगर से था कि मेदिनीनगर शहर जो अपने औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है। तो मेदिनीनगर शहर जो है वो किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न था कंप्यूटर मेमोरी से कि निम्नलिखित में से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा को सुरक्षित रखती है। कैचे मेमोरी, रोम, रजिस्टर, रैम। तो इसका सही आंसर हो जाता रोम। ठीक है, रोम इसका जो आंसर लगा करके आए होंगे उसका सही हो जाएंगे। देखिए कथन निष्कर्ष से था आपका कि पटना उच्च न्यायालय, पटना हाईकोर्ट से रिलेटेड कथन निष्कर्ष से था। कथन था कि कथन एक था, दो कथन दिया था, कथन 1 और कथन 2। तो कथन 1 में था कि पटना उच्च न्यायालय ने 1916 में मुख्य न्यायाधीश और 6 अवर न्यायाधीशों के साथ अपना काम शुरू किया था। सही बात है।
अब दूसरा जो है कथन है कि वर्ष 1947 में न्यायालय की स्वीकृति संख्याओं 9 अस्थायी और 6 अतिरिक्त न्यायाधीश थे। ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी में था, कथन एक और कथन दो दोनों सही, तो दोनों ये वाला आपका आंसर इसका हो जाता। प्रधानमंत्री के कार्य से क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री जो है निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य प्रधानमंत्री के हैं, तो कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, ये सही है। मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त और राजदूतों की नियुक्ति करना, ये गलत बात है, ये राष्ट्रपति करते हैं। और मंत्रियों के कार्यों की वितरण करना, ये बात भी सही है। समस्त विभागों में समन्वयन करना, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाता, ठीक है ना। तो जो 1, 3, 4 वाला लगा करके आए होंगे उसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मेदिनीनगर शहर जो अपने औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए जाना है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपका रिपीट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन, बिहार के पहले शुष्क, देखिए जितना नंबर में ये क्वेश्चन था वो 55 नंबर में था, 55 नंबर भी यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन कब हुआ है? 21 अक्टूबर 2024, 20 नवंबर 2024, 21 नवंबर 2024 या फिर 20 सितंबर 2024? तो देखिए 20 नवंबर 2024 इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नवंबर 2024 को अभी बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन था, एनडीए स्टैंड्स फॉर, एनडीए का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका हो जाता आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी, नॉर्थ डिफेंस एकेडमी, नॉर्थ डायनेमिक एकेडमी, नेशनल डिजास्टर। तो क्या हो जाएगा? नेशनल डिफेंस एकेडमी हो जाएगा इसका सही आंसर, है ना। नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन था, हाल ही में संपन्न किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की थीम एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण था? तो थीम किसका था? ये किसका थीम था? कौन सा सम्मेलन का थीम था? एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण। तो ये जो थीम था ना, G20 का था। किसका? G20 का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए फीडे से क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन से देश ने फीडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी की? तो देखिए आपका जो ये वाला का आंसर हो जाएगा, फीडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 की जो मेजबानी की है चाइना ने किया है। किसने? चाइना ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा एवं रूबेला का उन्मूलन किस वर्ष तक करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह 2026 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था कि फोर्ब्स इंडिया के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण के आधार पर 2025 में भारत के शीर्ष 4 आईटी कंपनियों में शामिल नहीं हुआ? तो देखिए इन्फोसिस शामिल हुआ था, HCL भी शामिल हुआ है और टाटा कंसल्टेंसी भी शामिल हुआ है। जो टेक महिंद्रा लिमिटेड है ये शामिल नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता। देखिए पीस नोबेल प्राइज था शांति का, हु हैज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज 2025? तो शांति का जो है 2025 का नोबेल प्राइज किसे मिला है ये पूछा गया था। तो मारिया कोरिना मचाडो इसका सही आंसर होता। क्या? मारिया कोरिना मचाडो। अगला क्वेश्चन था आपका कि BWF यानी कि बैडमिंटन विश्व महासंघ विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की? सिक्किम, असम, मिजोरम, त्रिपुरा? तो इसका सही आंसर हो जाता आपका, इसका सही आंसर हो जाता असम, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये असम इसका सही आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका कि भारत ब्रिटेन संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए यानी कि अच्छा करने के लिए सितंबर 2025 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? तो इसको जो है आपका यूके भारत मैत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस कौन सा? यूके भारत मैत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि सार्वजनिक अधिसूचना हिंदी शब्द के लिए अंग्रेजी समानार्थक शब्द क्या होगा? तो अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे इसको पब्लिक नोटिफिकेशन। सार्वजनिक अधिसूचना को क्या बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में? पब्लिक नोटिफिकेशन।
एक क्वेश्चन था आपका, आग्रेसित करना का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका होगा फॉरवर्ड करना, यानी कि आगे बढ़ाना, आग्रेसित करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन था आपका कि जैसे ही बस रुकी रमेश चढ़ गया, वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण करें। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना, वह होगा रमेश बोर्डेड द बस एज सुन एज इट स्टॉप्ड। जैसे ही स्टॉप्ड हुआ चढ़ गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन और था कि निम्नलिखित परिभाषिक शब्दों में से सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो है आपका ये वाला सही है कि प्रोविजन यानी कि नियम, सॉरी, आर्टिकल मतलब होता है अनुच्छेद, बिल मतलब हो गया विधेयक, सेक्शन मतलब धारा, ये तीनों का सही दिया है, मतलब ये वाला गलत दिया है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर इसलिए ये वाला हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, होनोरेरियम का समानार्थी हिंदी शब्द क्या होगा? तो मानदेय होगा। ठीक है, मानदेय, वेतन मान नहीं होगा, मानदेय होगा होनोरेरियम का समानार्थी शब्द। तो ये इसका आंसर डी आंसर हो जाता। एक था आपका नेसेसरी स्टेप शुड बी टेकन का हिंदी अनुवाद क्या होगा? आवश्यक कदम उठाए जाएं, ये इसका हिंदी का अनुवाद ये होता। ठीक है, तो देखिए आपका जो है क्वेश्चन हम यहीं तक बता पाएंगे, क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन मिले थे, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो मिले थे हमें, वो इतना ही दूर तक का मिले थे। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहिए। जैसे ही आपका इसका और भी क्वेश्चन पेपर हमको मिलता है वायरल, उसको मैं ले करके आपको जो है फिर से मैं नेक्स्ट पार्ट में उसका करा दूंगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको उसका मिल सके। इसका पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी को।